नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्डिंग रोप पुली। मतलब कि हम लोग कभी भी अपना स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए हम लोग जो रोप पुली का यूज़ करते हैं उसके बारे में दोस्तों बात करने जा रहे हैं। तो उसमें जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे, फर्स्ट हमारा व्हाट अबाउट रोप पुली, मतलब कि रोप पुली के बारे में बात करेंगे, रोप पुली क्या होता है। उसके बाद सेकेंड, टाइप्स ऑफ रोप पुली। हमारे जो रोप पुली होते हैं, हम स्कैफोल्डिंग का मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए कितने टाइप्स के होते हैं और हम लोग कौन सा रोप पुली का यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारा स्टैंडर्ड ऑफ रोप पुलिस, मतलब कि हमारे जो स्कैफोल्डिंग की रोप पुली के जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। फोर्थ हमारा हजार्ड ऑफ रोप एंड पुली। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट रोप एंड पुली? एक ऐसा उपकरण जिसकी हेल्प से किसी मटेरियल को पुल करके ग्राउंड लेवल से किसी एलिवेशन तक पहुंचाया जा सके, उसको हम लोग रोप एंड पुली कहते हैं। रोप एंड पुली का स्कैफोल्डिंग वर्क में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोप पुली। रोप पुली कितने प्रकार की होती है? बेसिकली स्कैफोल्डिंग मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए हम लोग दो प्रकार की रोप पुली यूज़ करते हैं। फर्स्ट, जे हुक टाइप विद लैच रोप पुली। दूसरा, गिन व्हील रोप पुली। तो दोस्तों, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे जे हुक टाइप विद लैच रोप पुली। जे हुक टाइप विद लैच रोप पुली की हुक का आकार जे टाइप का होता है, उसे हम लोग जे हुक टाइप विद लैच रोप पुली कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड गिन व्हील रोप पुली। गिन व्हील रोप पुली की हुक का आकार रिंग टाइप का होता है, उसको हम लोग गिन व्हील रोप पुली कहते हैं। उसका उपयोग हम लोग स्कैफोल्डिंग वर्क में मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो हुक का आकार रिंग टाइप का होता है, हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग के पाइप में उसको आसानी से लगा के अच्छी तरह लॉक करके अपने स्कैफोल्डिंग के मटेरियल को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ रोप एंड पुली। हमारे रोप एंड पुली का जो स्टैंडर्ड रहता है, एज पर BS 851692 LOLER 1998। LOLER का फुल फॉर्म रहता है लिफ्टिंग ऑपरेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट रेगुलेशन 1998। तो दोस्तों उसके बाद अकॉर्डिंग टू LELER 1998 रोप एंड पुली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट SWL एंड सेकंड इंस्पेक्शन एंड TPI। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे SWL। SWL मतलब सेफ वर्किंग लोड। हमारा जो रोप एंड पुली का सेफ वर्किंग लोड होता है वो 250 kg होता है। हम लोग उसको जब यूज़ करते हैं, हम लोग उसको लिफ्टिंग करने के लिए 25 kg तक ही उसको अलाउ करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा इंस्पेक्शन एंड TPI। रोप एंड पुली का TPI मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI हुआ होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी 12 महीने मतलब 1 साल तक होती है। और हमारा जो स्कैफोल्डिंग के रोप एंड पुली में जो रोप यूज़ किया जाता है, उसका जो इंस्पेक्शन का वैलिडिटी 6 मंथ तक होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ फिक्सिंग ऑफ रोप एंड पुली। मतलब कि हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग के मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए हम लोग कभी भी अपना रोप एंड पुली का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग को कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही अपनी स्कैफोल्डिंग का जो रोप पुली है, जो अपने स्कैफोल्डिंग का मटेरियल लिफ्ट करने के लिए रोप पुली का यूज़ कर रहे हैं, उसको सेफली लगा के ही काम करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यूज़ ओनली गिन व्हील ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल। मतलब कि हम लोग कभी भी अपना स्कैफोल्डिंग का मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए कोई रोप पुली का यूज़ करते हैं, तो हम लोग गिन व्हील का ही उपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्ट फिजिकली एंड चेक TPI बिफोर यूज़। मतलब कि हम लोग कभी भी अपना स्कैफोल्डिंग का जो गिन व्हील को यूज़ करते हैं, उसको फिजिकली इंस्पेक्ट करना है, चेक करना होता है। और उसका जो TPI है उसको भी हम लोग काम करने से पहले चेक करते हैं कि उसका TPI का डेट है या उसका एक्सपायर हो चुका है। उस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखते ही अपना स्कैफोल्डिंग का रोप पुली को लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों
फिक्स 750 mm आउटसाइड फ्रॉम स्कैफोल्डिंग। मतलब कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग से हम लोग अपने रोप पुली को 750 आउटर में, मतलब कि स्कैफोल्डिंग से आउटसाइड में हम लोग अपने इस रोप पुली को 750 बाहर रखते हुए लगाते हैं, क्योंकि मटेरियल को लिफ्ट करते समय मटेरियल स्कैफोल्डिंग के साथ ना टकराए, इसीलिए हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग से 750 अपने रोप पुली को बाहर करके आउटर में ही लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों, फिक्स योर रोप पुली ओवरहेड फ्रॉम योर वर्किंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि आपका जो रोप पुली है वो आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म से 2 मीटर के करीब ऊपर लगा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी अपना रोप पुली का अरेंजमेंट अपने सिर से ऊपर ही करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपने मटेरियल को आसानी से होल्ड करके अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें। अगर हमारा रोप एंड पुली हमारे वर्किंग प्लेटफॉर्म से नीचे रहता है या हमारे मटेरियल की पकड़ के दायरे से बाहर रहता है, तो हमारा जो फॉल ऑफ मटेरियल का हजार्ड वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी हमारा जो रोप एंड पुली है उसको हम लोग अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म से कम 2 मीटर तक ऊपर लगा के ही अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हजार्ड ऑफ रोप एंड पुली, मतलब कि हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग के मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए रोप एंड पुली का यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो मेन बेसिक हमारे हजार्ड होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो रहता है, क्रश हैंड एंड फिंगर्स। सेकंड, फॉल ऑफ मटेरियल ड्यू टू फेलियर ऑफ रोप पुली। दोस्तों, फर्स्ट, क्रश ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, मतलब कि कभी भी हम लोग अपने रोप एंड पुली पे मटेरियल लिफ्टिंग का काम करते हैं तो हमारा रोप एंड पुली के अंदर उंगलियों का दब जाना या हमारे हाथ का फंस जाना, वो हमारा मेन हजार्ड रहता है। कभी भी हम लोग अपनी स्कैफोल्डिंग का मटेरियल लिफ्ट करने के लिए रोप एंड पुली का यूज़ करते हैं तो हमारा जो हाथों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। उसमें दोस्तों हम लोग को अपने रोप एंड पुली से अपने हाथों की दूरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग काम करते समय अपने रोप एंड पुली से अपने हाथों की दूरी नहीं बनाते हैं तो हमारे हाथों का उसमें फंस जाना या हमारी उंगलियों का उसमें फंस जाना, वो मेन बेसिक हजार्ड होता है। तो कभी भी हम लोग रोप एंड पुली पे काम करते हैं तो हमारे हाथों की सुरक्षा को देखते हुए अपने रोप पुली से हमारे हाथों को दूरी बना के ही रखते हुए काम करना होता है। उसके बाद दोस्तों, फॉल ऑफ मटेरियल ड्यू टू फेलियर ऑफ रोप एंड पुली, मतलब कि हम लोग कभी भी अपने स्कैफोल्डिंग के मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए रोप एंड पुली का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारा जो रोप एंड पुली है वो फेल भी हो सकता है, मतलब कि उसका फिजिकली कंडीशन अगर सही नहीं है, उसका टीपीआई अगर वगैरह नहीं हुआ है, उसको अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट नहीं किया गया है, तो वो फेलियर हो सकता है और वहाँ पे हमारा जो फॉल ऑफ मटेरियल का जो मेन हजार्ड रहता है वो हो सकता है। उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, हमारा कभी भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए रोप एंड पुली का यूज़ करना है तो उसको प्रॉपरली हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, फिजिकली भी इंस्पेक्ट करना है कि कहीं पे उसको प्रॉब्लम ना हो, हमारा जो फेलियर ना हो, ताकि हमारा मटेरियल जो है हाइट से नीचे ना गिरे और किसी को इंजरी ना हो। उसके लिए हम लोग सेकेंडरी प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो एरिया बैरिकेशन, जितना भी लाइन ऑफ फायर रहता है, जितना भी लाइन ऑफ फायर में एरिया आता है, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से बैरिकेड करके ही अपना मटेरियल लिफ्टिंग का काम करते हैं, अपना रोप एंड पुली का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।